हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का सही प्रयोग सीखेंगे, जैसे विच वन, व्हाट काइंड, फॉर होम, व्हाट अबाउट, व्हाट इफ, ऑल्दो, व्हाट एवर, हाउ मेनी। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका कि आप विद एग्जांपल्स इस वीडियो में कंप्लीट प्रयोग सीखेंगे। जैसे पहला है व्हाट टाइम, और व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे। जैसे आप किसी से बोलते ना कि कितने बजे तुम वहां जाओगे, कितने बजे तुम मुझसे मिला, कितने बजे तुम लोग स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर कितने बजे जैसे बोलते हैं उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है व्हाट टाइम। जैसे रमेश कितने बजे उससे बात किया, व्हाट टाइम डिड रमेश टॉक टू हिम। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इस वजह से इसमें व्हाट टाइम के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद वी1 आएगा। वो कितने बजे बाजार गए, व्हाट टाइम डिड ही गो टू मार्केट। यहाँ पर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से सेंटेंसेस में सबसे पहले व्हाट टाइम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगा। अगला है सो व्हाट, और सो व्हाट का मतलब है तो क्या। अब सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। तो वो क्या खेलना चाहता है, तो वो क्या खेलना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा सो व्हाट डज ही वांट टू प्ले। तो तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी हम बात करते हैं उसके बीच में हम बोल देते हैं तो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं सो व्हाट आर यू रीडिंग। सो व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो सो व्हाट का मतलब हो गया तो क्या। व्हाट काइंड, और व्हाट काइंड का मतलब है किस प्रकार या किस प्रकार का, किस प्रकार का किताब तुमने खरीदा। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड यू बाय, कि किस प्रकार का पेन रवि के पास है। व्हाट काइंड ऑफ पेन, इसका मतलब हो गया किस प्रकार का पेन, किस प्रकार का किताब डज रवि हैव, रवि के पास है। हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। जब भी आप दूरी की बातें करते हैं, जब भी आप डिस्टेंस की बातें करते हैं, उसमें आप प्रयोग करते हैं हाउ फार का। जैसे तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, आप अगर किसी से पूछते हैं तो वहां पर आप बोल सकते हैं हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार इज द स्टेशन, हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूर है, तो इससे बोल सकते हैं। फॉर हुम, फॉर हुम का मतलब है किसके लिए, रवि किसके लिए यह काम करता है। फॉर हुम डज रवि डू दिस वर्क। तो फॉर होम का मतलब हो जाएगा किसके लिए, और ये किसी पर्सन के लिए प्रयोग होगा। कोई मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। प्रिया किसके लिए खाना पकाई, फॉर होम डिड प्रिया कुक फूड। फॉर होम डिड प्रिया कुक फूड, प्रिया किसके लिए खाना पकाई। अगला शब्द है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब है किस बारे में, और इसका प्रयोग किसी थिंग के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए करते हैं। वो किस बारे में बात कर रहा है। व्हाट अबाउट इज ही टॉकिंग, मतलब किस टॉपिक पर बात कर रहा है, टॉपिक क्या है, चाहे वो करप्शन हो, पोल्यूशन हो, या किस टॉपिक पर बात हो रही है। वे लोग किस बारे में सोच रहे थे, व्हाट अबाउट वर दे थिंकिंग। व्हाट अबाउट वर दे थिंकिंग, वे लोग किस बारे में सोच रहे थे। अगला शब्द है व्हाट इफ, और इसका मतलब है क्या हो अगर। इसे क्या हो अगर मैं वहां जाऊं, तो सेंटेंस बनाएंगे व्हाट इफ आई गो देयर। व्हाट इफ आई गो देयर, क्या हो अगर मैं वहां जाऊं। क्या हो अगर तुम लोग रवि के साथ रहो। व्हाट इफ यू लिव विद रवि। तो व्हाट इफ के बाद कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव रहे या फिर वो पॉजिटिव रहे, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। विच वन, और विच वन का मतलब है कौन सा वाला, तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। विच वन डू यू लाइक,
विच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। रवि कौन सा वाला खरीदा, विच वन डिड रवि बाय, विच वन डिड रवि बाय, रवि कौन सा वाला खरीदा। तो कौन सा वाला जैसे बोलते हैं तो विच वन, और विच वन तभी हम प्रयोग करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन हो। जैसे कि हमारे पास अगर मोबाइल है तो एक है सैमसंग का और एक है रियलमी का और एक है रेडमी का, 3 कंपनी का है। यहाँ पर 3 हमारे पास ऑप्शन है और उसमें से मैंने पूछा कि तुमने कौन सा वाला खरीदा या तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, तो वहां पर हम बोलेंगे विच वन। हाउ लॉन्ग, और इसका मतलब है कितना। अब ये कितना देर की बातें होगी, देर का मतलब है कि यहाँ पर टाइम की बातें होगा, कितना देर मतलब कितना समय, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे हाउ लॉन्ग। तुम कितना देर किताब पढ़ते हो या कितनी देर किताब पढ़ते हो। हाउ लॉन्ग डू यू रीड द बुक, हाउ लॉन्ग डू यू रीड द बुक, तुम कितनी देर किताब पढ़ते हो। वे लोग कितनी देर टीवी देखा, हाउ लॉन्ग डिड दे वॉच टीवी, वे लोग कितनी देर टीवी देखा, हाउ लॉन्ग डिड दे वॉच टीवी। तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब है हालांकि, हालांकि का मतलब है ऑल्दो, जिससे हालांकि वो ईमानदार है। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, हालांकि वो ईमानदार है फिर भी उसके पास पैसे नहीं है। हालांकि तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो फिर भी तुम लोग पास नहीं होते हो। ऐसे बात करते हैं, ऑल्दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, हालांकि तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ऐसे बोल सकते हैं वाट एवर, और इसका मतलब है जो कुछ भी या जो भी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जो कुछ भी वे लोग खेल रहे हैं, जो कुछ भी वे लोग खेल रहे हैं मतलब कैरम हो रहा है या क्रिकेट हो रहा है या चेस हो रहा है, कुछ भी खेल रहा हो मतलब कोई भी गेम खेलने की बातें हो रही है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जो कुछ भी मतलब व्हाट एवर वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ने की बात हो रही है, तो व्हाट एवर यू आर रीडिंग, व्हाट एवर यू आर रीडिंग, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो। अगला शब्द है एज सुन एज, और इसका मतलब है जैसे ही, जैसे ही उसने देखा। एज सुन एज ही साव, जैसे ही वो आया। एज सुन एज ही कैम, जैसे ही उसने अंग्रेजी बोला हम लोग चकित हो गए। तो इस तरीके से बोलते हैं और इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है एज फार एज, और इसका मतलब है जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं वो चोर है। एज फार एज आई नो ही इज आ थिफ, जहां तक अंग्रेजी की बात है। एज फार एज, जहां तक अंग्रेजी की बात है, इंग्लिश इज कंसर्न्ड। तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब है कितने, कितने कार उसके पास हैं। हाउ मैनी कार्स डज ही हैव, हाउ मैनी कार्स डज ही हैव, कितने कार उसके पास हैं। कितने किताब उसने खरीदा। हाउ मैनी बुक्स, कितने किताबें डिड ही बाय, उसने खरीदा। तो हाउ मैनी का प्रयोग जब भी आप करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे और ये काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा। जैसे यहाँ पर कार्स, बुक्स, ये ऐसा ही आएगा, मतलब कोई भी नाउन में एस या एस लग के ही आएगा। अगर कोई नाउन प्लुरल ही है तब उसमें नहीं लगेगा। जैसे ये मैन प्लुरल है, जैसे ये पीपल, ये भी प्लुरल है, इसमें एस या एस की कोई बातें नहीं है। लेकिन जैसे कार है तो कार्स आएगा, बुक है तो बुक्स आएगा। अबाउट हुम, और इसका मतलब है किसके बारे में। अब यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए। तुम किसके बारे में बता रहे हो। अबाउट हुम आर यू टेलिंग, सुमन किसके बारे में सोच रहा है। अबाउट हुम इज सुमन थिंकिंग। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। हाउ ऑफन, और इसका मतलब है कितनी बार, वो कितनी बार यहाँ आया। हाउ ऑफन डिड ही कम हियर,
सुमन कितनी बार खाना खाता है? हाउ ऑफन डज सुमन ईट फूड? तो हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार। जब भी आप कितनी बार तुम मुझसे मिलते हो, कितनी बार तुम मोबाइल चलाते हो, कितनी बार तुम वहां जाते हो, तो इससे हम बोल सकते हैं कितनी बार, और इसका अंग्रेजी हाउ ऑफन। So guys, thanks for watching. That's all for today.